हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज डिस्कस करने जा रहे हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल में इसकी क्रिटिसिज्म क्या क्या है एंड दैट नेक्स्ट टॉपिक इज बिजनेस एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। इन दोनों पे इन वीडियोज़ की आपको PDF फाइल मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। पहले बात कर लेते हैं क्या क्या क्रिटिसिज्म हो सकते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की। सो प्रोफेसर हैजलिट ने अपनी बुक द फेलियर ऑफ न्यू इकोनॉमिक्स में इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया है। सबसे पहले इन्होंने क्या चीज़ दी है, दैट इज़ वेग एंड कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स। कि केन्स ने जो भी टर्म्स का यूज़ किया है इसमें वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, क्लियर नहीं है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सो उन्होंने कहा है इट इज़ वेग एंड कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट। केन्स ने जो टर्म एमईसी को बहुत सारे डिफरेंट सेंसेस में यूज़ किया है जो कि पॉसिबल नहीं है और लॉजिकली हम इसको समझ नहीं पा सकते। पर्टिकुलरली जो उन्होंने टर्म यूज़ की है रेट ऑफ डिस्काउंट, तो जो रेट ऑफ डिस्काउंट जो टर्म यूज़ की है वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स कंसेप्ट है। तो प्रोफेसर हैजलिट ने क्या कहा है कि केन्स नॉट यूज दिस टर्म एट ऑल, ही वुड हैव सेव्ड हिम। अब ये कॉम्प्लिकेटेड है चीज़, तो केन्स ने इस चीज़ का इस्तेमाल ही नहीं किया ताकि वो अपने आप को इन कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स इन कन्फ्यूजनेस से बचा सके। लेकिन इस टर्म को देखते हुए उसने बाकी सारी चीज़ों को लिया, जैसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यील्ड हो गया, लेकिन इस टर्म को उसने अपनी खुद को बचाने के लिए, इस थ्योरी को थोड़ा कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए इस टर्म का यूज़ ही नहीं किया। तो जिस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि उसकी जो ये थ्योरी है वो ज़्यादा लॉजिकल नहीं है, अपनी थ्योरी को अच्छे से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। सेकेंड थिंग इज डिफरेंस फ्रॉम द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स केन्स ने प्रेजेंट की है रॉन्ग बेसिस दी है कि जो उसने डिफरेंस दिखाया है रेट ऑफ इंटरेस्ट और एमईसी के बीच में। केन्स का बिलीव क्या था कि एक्सपेक्टेशंस है जो वो एमईसी में ही हम लोग कंटेन करते हैं, लेके चलते हैं, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं लेते। इसी को भी क्रिटिसाइज किया गया है कि एक्सपेक्टेशंस दोनों में ही काम करती है। केन्स ने एमईसी को तो डायनामिक इकोनॉमीज में इंक्लूड किया है कि इसमें चेंजेस आते रहते हैं, डायनामिक है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट को उसने स्टैटिक इकोनॉमिक्स में इंक्लूड किया है, जो चीज़ बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है। ये दोनों चीज़ें ही आपकी रियल लाइफ में इसमें चेंजेस आती हैं, दोनों डायनामिक हैं। थर्ड इज़ डिफ़िकल्ट मेजरमेंट। एमईसी को हम लोग तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमें सभी फैक्टर्स की क्षमता के बारे में, उसकी एफिशिएंसी के बारे में नहीं पता। इस वजह से हमें सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी है उसको पढ़ना पड़ेगा अगर हमें एमईसी को समझना है। तो प्रोफेसर सेंटनियर ने कहा है कि केन्स ने बिल्कुल भी क्या है कोई अटेंशन नहीं दी इस डिफ़िकल्टी को मेज़र करने के लिए। नेक्स्ट है अनरियलिस्टिक अजम्पशन ली गई है परफेक्ट कंपटीशन की। केन्स ने एमईसी को मेज़र किया है एक अनरियलिस्टिक अजम्पशन जो कि परफेक्ट कंपटीशन की मानी जाती है, लेकिन रियल लाइफ में बहुत सारी मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं जिनमें इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है, जैसे मोनोपली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। तो इसकी उन्होंने बात ही नहीं की। तो रियल लाइफ में जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं थ्योरी में उस चीज़ की बात नहीं की गई है, उन्होंने जस्ट परफेक्ट कंपटीशन को लिया है। तो ये आपके थे क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं बिजनेस एक्सपेक्टेशंस। हैंसन के अकॉर्डिंग बिजनेस एक्सपेक्टेशंस का बहुत बड़ा रोल होता है कोई भी फंडामेंटल रिलेशंस निकालनी हो, ये केन्स के द्वारा ही दिया गया था। ऑल्दो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं केन्स से पहले भी जिन्होंने इस कंसेप्ट को अलग अलग तरीके से हमें दिखाने की कोशिश की है, जैसे किसी ने इसका नाम दिया ऑप्टिमिज्म, आशावादी, निराशावादी, कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो इस तरीके से भी दिखाया है, लेकिन केन्स ने इसको नाम क्या दिया है, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस। येट दे कुड नॉट मेक फुल यूज़ ऑफ दिस कंसेप्ट, लेकिन उन्होंने अच्छी तरीके से इस कंसेप्ट का यूज़ नहीं किया है इन द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो क्रेडिट जो है वो सारा का सारा अच्छी प्रेजेंटेशन जो दी है इस कंसेप्ट की वो दी थी केन्स ने। एमईसी को गवर्न कौन करता है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड, मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फ्यूचर इनकम, कि क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं फ्यूचर से। ये एक्सपेक्टेशंस को ही नाम किसका दिया जाता है, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड है कि आगे चल के हमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। ये भी कहा जा सकता है कि बिजनेस एक्सपेक्टेशंस आपका प्रिंसिपल है, डिटर्मिनिंग करता है जो फैक्टर ऑफ द एमईसी। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, बहुत सारे इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन से गुजरती है, कई बार बूम, डिप्रेशन, ये सारी कंडीशन से गुजरना पड़ता है। इसीलिए हमें ये पता है कि जो हमारा फ्यूचर है उसके बारे में हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते,
बिल्कुल अनसर्टेन होता है। हाउएवर, लेकिन क्या है, आज के इवेंट्स को देखते हुए हम लोग थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल को फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो एफर्ट्स किए जाते हैं फ्यूचर को डिटर्मिन करने के लिए कि आगे चल के क्या होने वाला है, कि एक नया कोई कैपिटल एसेट खरीदते हो आगे वो हमें कितना रिटर्न्स दे सकता है। तो केन्स के अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो क्या होती हैं, आर द मीन्स बाय विच चेंजिंग फ्यूचर इन्फ्लुएंस द फ्यूचर प्रेजेंट। इसका मतलब जो आपका फ्यूचर चेंजेस आता जा रहा है वो हम प्रेजेंट के नज़रिए से देखते हैं कि आज क्या चीज़ें चल रही हैं, प्रेजेंट इवेंट्स को लिया जाता है, उस तरीके से हम क्या है कुछ ना कुछ निकालते हैं, कोई सोल्यूशन निकालते हैं कि आगे चल के मार्केट में कैसी कंडीशंस हो सकती हैं। तो वो हमें एक्सपेक्टेशन से ही पता लगता है। तो काइंड्स होती हैं बिजनेस एक्सपेक्टेशंस की, एक है शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशंस एंड सेकंड इज द लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन। अब शॉर्ट टर्म क्या होगी, जो थोड़े समय में की जाती है, ऐसी एक्सपेक्टेशन जो रिलेट करती है शॉर्ट पीरियड में, दैट इज कॉल्ड द शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन। शॉर्ट टर्म एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें जो फर्म का साइज होता है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। और ऐसी एक्सपेक्टेशन ज़्यादातर हम लोग बहुत नियर फ्यूचर को लेके चलते हैं, जो हम थोड़ा बहुत हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन रिलेट किससे करती है, जो इनकम हम लोग ऑब्टेन करते हैं किसी आउटपुट को सेल करने के बाद एग्जिस्टिंग फैक्ट्री से, मतलब नई फैक्ट्री तो हम लोग खोल नहीं सकते क्योंकि शॉर्ट टर्म पीरियड चल रहा होता है। तो एंटरप्रेन्योर्स क्या बिलीव करते हैं कि जो लेवल है आउटपुट का, एम्प्लॉयमेंट का, जो आज चल रहा है, जो प्रेजेंट में है, वो ही कंटिन्यू करेगा कहाँ, फ्यूचर में। तो पॉसिबिलिटी उसकी वही होती है, अनलेस देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन दैम। लेकिन हम लोग ये भी मान सकते हैं कि भले उसमें कुछ थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहें, कुछ स्पेशल रीजंस के रिलेटेड होते रहें। तो वैसे हम लोग मान के चलेंगे, नियर बाय फ्यूचर को लेके चलेंगे इसमें, उसके अकॉर्डिंग हम क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, केन्स के अकॉर्डिंग जो शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो परसिस्टेंटली रिपीटेड करती रहती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सिक्वेंटली रिसेंटली अपटेन। मतलब हम लोग फ्यूचर की एंटिसिपेशन लगाते हैं, नियर फ्यूचर की, आगे फिर उससे आगे और एंटिसिपेशंस लगाई जाती है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो एक्सपेक्टेड होता है और रियलाइज प्रॉफिट है वो आपस में घुल मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इन एक्सपेक्टेशंस को लगाते समय जो लॉन्ग टर्म चेंजेस है, जैसे कि टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, पॉपुलेशन में चेंज आ गया, तो ये क्या रहता है, कांस्टेंट, क्योंकि हम लोग जस्ट इसमें बात किसकी कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशंस की। तो लॉन्ग टर्म जो भी चीज़ें होंगी वो कांस्टेंट रहती हैं। अब पहला इसका पॉइंट क्या है, फीचर्स क्या हो सकते हैं, ये स्टेबल होता है। प्रोफेसर डिलार्ड ने बिलीव किया है कि जो शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन से। जो भी आपका हैपन हो रहा है, रिसेंट पास्ट में होके गुजरा है, वो एक अच्छा गाइडेंस हमें दे सकता है फ्यूचर से रिलेटेड। तो जो भी चांसेस है चेंज के, जो शॉर्ट पीरियड में आते हैं, चेंजेस मतलब बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत फार बिटवीन कम होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बहुत आगे की एक्सपेक्टेशंस लगाई जाती हैं, ये हमें नियर फ्यूचर की लगाते हैं, जिस वजह से ये चीज़ें क्या रहती हैं, सेम चलती हैं, स्टेबल रहती हैं। सेकेंड थिंग है कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी इसका अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स है शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशंस का। ये क्यों लिया गया है, दिस इज़ बिकॉज जो वेरियस पैरामीटर्स होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, दे टेंड टू रिमेन ऑलमोस्ट स्टेबल ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड। जो चेंज हो सकते हैं ना कल को, वो भी शॉर्ट टर्म पीरियड में क्या रहते हैं, स्टेबल रहने की कोशिश करते हैं। तो आगे ऐसे ही कॉन्टीन्यूस प्रोसेस क्या है, चलती रहती है, तो कॉन्टीन्यूटी होती रहती है। ये थे शॉर्ट पीरियड एक्सपेक्टेशंस के आपके फीचर्स। नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्ग एक्सपेक्टेशंस की। तो एक्सपेक्टेशन जो कि लॉन्ग पीरियड से रिलेट करते हैं उसको हम लोग लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस का नाम देते हैं। लॉन्ग टर्म क्या होता है, एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें सब कुछ वेरिएबल है, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। प्लांट का साइज चेंज किया जा सकता है, नई फर्म्स को इंस्टॉल किया जा सकता है, नई फर्म्स मार्केट में आ सकती हैं, एग्जिट कर सकती हैं। और ये एक्सपेक्टेशंस डिपेंड किस पे करता है, इनकम अराइजिंग आउट ऑफ द इवेंट्स ऑफ डिस्टेंट पास्ट। अब बहुत दूर के पास्ट की बात की गई है, पुराने समय के बारे में बताया गया है, और साथ ही में रिलेट किससे करता है कि नई कोई कैपिटल एसेट्स को ले, या टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते जा रहे हैं जो लॉन्ग टाइम पीरियड में आते ही रहते हैं। तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द न्यू इंडस्ट्रीज टेक इनटू कंसिडरेशन द लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस। तो एंटरप्रेन्योर जब भी नई कोई इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, वो पहले कौन सी एक्सपेक्टेशंस को लेके चलते हैं, लॉन्ग टर्म को। ये एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, अनसर्टेन, क्योंकि हमें नियर बाय फ्यूचर का तो पता लगा सकते हैं, कॉन्टीन्यूटी है, स्टेबिलिटी है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर का अगर देखा जाए तो वो चीज़ अनसर्टेन हो जाती है। केन्स ने फेल्ट किया है कि जो लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो पार्टली एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पे बेस्ड होते हैं, मतलब पूरी
फैक्ट्स पे बेस नहीं होती, आधी होती है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि ये बहुत कम क्या होती है, सर्टेन होती है। एंड पार्टली जो फ्यूचर इवेंट्स होते हैं विच कैन ओनली बी फोरकास्टेड विद द मोर और लेस कॉन्फिडेंस, या तो मोर कॉन्फिडेंस से हम लोग कर सकते हैं या लेस, इसमें कोई मतलब सर्टेनिटी नहीं होती है, इनमें कोई स्टेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि लंबे समय के जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हमेशा क्या रहती है, अनसर्टेन होती है, हमें उस चीज़ के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता है। तो केस के अकॉर्डिंग जो लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस है वो साइकोलॉजिकल है, क्योंकि ये चीज़ें बनाई जाती हैं, कुछ फैक्ट्स को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, एग्जिस्टिंग सिचुएशन देखते हैं फ्यूचर की, बट इट इज़ अप टू द बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन में होता है वो कितना फ्यूचर को लेके चल रहा है, कितने तक फ्यूचर की बात कर रहा है। तो केन्स का ओपिनियन क्या था कि इफ़ द एंटरप्रेन्योर्स आर फुली कॉन्फिडेंट ऑफ देयर फोरकास्ट, एंटरप्रेन्योर्स को पता है कि यही होने वाला है फ्यूचर में, पूरे कॉन्फिडेंस है, तब तक तो लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस क्या रहेगी, स्टेबल। ठीक है। एंड इफ़ द स्टेट ऑफ देयर कॉन्फिडेंस इज शेकी, मतलब हिलजुल हो रही है, वो कॉन्फिडेंस है भी नहीं भी है, तब वहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस क्या हो जाती है, अनस्टेबल। तो फीचर्स क्या हैं इसके, फर्स्ट इज अनस्टेबल, ये एक्सपेक्टेशंस हाईली अनस्टेबल होती हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है, फॉर इट इज दैट नो डेफिनेट फॉरकास्ट कैन बी मेड विद रिगार्ड टू द रिटर्न, कोई कैपिटल इन्वेस्ट की कोई डेफिनेट फॉरकास्ट नहीं हम लोग बना सकते कि आगे चल के इस चीज़ से हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है। सेकेंडली, ये बहुत सारे अनसर्टेन फैक्टर्स पे क्या होता है, डिपेंड करते हैं, जैसे टाइम चेंज इन द प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते जा रहे हैं बार बार, कंपटीशन कैसा है, डेप्रिसिएशन का खर्चा आना, लाइफ टाइम कितनी है एक मशीन्स की। तो इन सभी के बारे में जो सोल्यूशन ढूंढ पाना, जो एक्सपेक्टेशंस लगाई है वो हम लोग लगा ही नहीं पाते। ये चीज़ें क्या होती हैं, अनस्टेबल होती हैं, जिसके कारण हमें ये चीज़ें के बारे में पता नहीं लग सकता है। सेकंड इज़ लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी। अब जो हमने बच्चे शॉर्ट टर्म में पढ़ा था वो स्टेबल थी, कॉन्टीन्यूटी थी, लॉन्ग टर्म में क्या था, अनस्टेबल है एंड कॉन्टीन्यूटी नहीं होती है। ये एक्सपेक्टेशंस में लैक होती है कॉन्टीन्यूटी का, क्योंकि जो इवेंट्स होते हैं रिमोट पास्ट के, वो आगे चल के फ्यूचर को नहीं डिफाइन कर सकते। पुराने समय की आप बहुत ज़्यादा पीछे चले गए हो, पुराने समय के एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे हो, उससे हम लोग एक डिस्टेंस फ्यूचर को गाइड नहीं कर सकते। व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन द नेक्स्ट वीक एंड मंथ कैन बी बिलीव्ड। ये देखो, नेक्स्ट वीक के बारे में बता सकते हैं, एक मंथ के बारे में बताया जा सकता है, लेकिन अगले 5 सालों में क्या होने वाला है कोई नहीं बता सकता। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जिनमें बहुत ज़्यादा साल लग चुके हैं, बहुत साल पुराने पीछे चले गए हो, आगे की एक्सपेक्टेशंस निकाल रहे हो, वो बहुत उसमें कॉन्टीन्यूटी ही नहीं होती है। सेम इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो परसिस्ट करती है एज एग्जिस्टिंग सम 5 years बैक। 5 साल पीछे चले गए, तब कुछ हो रहा होगा, 5 साल के बाद कुछ और चीज़ होती है, बिकॉज इतना ज़्यादा जो लॉन्ग गैप आ गया इस टाइम पीरियड में, जिस वजह से ये कॉन्टीन्यूटी नहीं चल पाती, इसी वजह से हमने इसको क्या कहा है, लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी। इन शॉर्ट में हम लोग क्या बिलीव कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस उसमें आती हैं लॉन्ग पीरियड में, हैंस दे हैव अ ग्रेट बेयरिंग ऑन द लॉन्ग पीरियड इन्वेस्टमेंट। तो इसका असर लॉन्ग पीरियड इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि अनस्टेबल है और कॉन्टीन्यूटी की भी लैक होती है। नेक्स्ट है फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस को। पहला है सर्टेन फैक्टर्स। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जिनके बारे में हमें अंदाज़ा होता है, सर्टेन होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, जिनके बारे में हम कुछ ना कुछ बता सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका किस पे डिपेंड करता है कि कैपिटल गुड्स कितनी एग्जिस्ट करती है। जब एक नई टेक्सटाइल मिल को सेटअप करना होता है तो उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को देखा जाता है, कितनी उसमें क्षमता है एक एग्जिस्टिंग टेक्सटाइल मिल में, जिस वजह से हम लोग प्रोडिक्ट कर सकते हैं प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ द न्यू मिल कैन बी फेयरली प्रिडिक्ट, कि नई वाली मिल हमें कितनी प्रोस्पेक्टिव यील्ड आगे दे के जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सर्टेन भी होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं लॉन्ग पीरियड में जो क्या होती है, अनसर्टेन। मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस आर अनसर्टेन, जिसको हम लोग एंटिसिपेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल क्या है, नई मशीन की प्रोस्पेक्टिव यील्ड कितनी होगी, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ जाना, खर्चा आना वियर एंड टीयर पे, टैक्सेस में चेंज आना, पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज या डिक्रीज होना। तो ये चीज़ों के बारे में हम लोग अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। तो हम लोग कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, जिसको हमें सर्टेनिटी से बता पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस में चेंजेस आती ही रहती हैं
और ये चेंजेस से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ता है। इन दिस रिगार्ड जो केन्स ने क्या कहा है, जो कंसेप्ट है आपका प्रोस्पेक्टिव यील्ड का, हैज़ गॉट टू बी बेस्ड ऑन सेवरल अनसर्टेन फैक्टर। मतलब प्रोस्पेक्टिव यील्ड की जो टर्म है बहुत ज़्यादा अनसर्टेन फैक्टर्स पे बिल्डअप की गई है। मॉडर्न टाइम्स में जो एंटरप्रेन्योर क्लास होती है वो अपना टेक इन टू अकाउंट नॉन फैक्टर्स इंस्टेड ऑफ दी अननोन वंस। एंटरप्रेन्योर ये सोचता है कि पहले उसके जो सर्टेनिटी वाले फैक्टर्स हैं, जो उसको पता ही है, वो फैक्टर्स पहले लेके चलता है, ठीक है। इन सो फार एज क्वेश्चन जो आपका प्रोस्पेक्टिव यील्ड का है, नई कैपिटल का जो कंसर्न में रखा गया है, मतलब जब भी उसने नई इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई नया एसेट लगाना है, तो एंटरप्रेन्योर यही सोचता है कि नॉन वाली चीज़ें कौन सी है, ना कि अननोन वाली सोचता है। जिस वजह से हम लोग कह सकते हैं लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस में अनसर्टेन फैक्टर्स बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। ये था आपका बिजनेस एक्सपेक्टेशंस का टॉपिक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।